नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पिता विकी को बहुत समझा रहे होते हैं, लड़कियों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता शादी करने को लेकर के। वो सीधा सीधी अपनी बात पे अड़ा रहता है। उसके पिता कहते हैं ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, तुम पहले काम ख़त्म कर लो, वेकेशन पे जाओ, उसके बाद डिसाइड होगा कि तुम्हारे लिए कौन सी लड़की सूटेबल है। एक ठीक है, हम खुद लड़कियों से मिलेंगे पर्सनली, उसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके पिता फिर कहते हैं देखो, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो तुम अपने पिता से बेझिझक कह सकते हैं। ये मत सोचना कि हम तुम्हारा अरेंज मैरिज ही कर देंगे। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो हम तुम्हारे लिए लव मैरिज भी अरेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर मैं आपका इकलौता बेटा जो हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो बस सच बता रहा हूँ। इस दुनिया के ज़्यादातर पेरेंट्स लड़कों के मामले में ओके बोल देते हैं। लड़कियों के मामले में ओके बोले चाहे ना, लड़कों के मामले में ओके ज़रूर बोलते हैं। क्या मतलब? लड़का इकलौता हो या दुलौता हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लव मैरिज करनी है तो बस बाप को बोल दो कि मैं घर छोड़ दूंगा, आपका प्रॉपर्टी नहीं लूँगा, आपकी देख रेख नहीं करूँगा, देख लीजिएगा। ऑटोमेटिक वो झुक जाते हैं। तुम्हें लगता है कि हम वैसे बाप हैं कि हम अगर चाहें तो ये सुन करने उसका पिता उसके सर पे एक तपली मारते हैं और बोलते हैं सुनो भाई मेरे प्यारे बच्चे, ये मत सोचना कि हम वैसे पेरेंट्स हैं। देखो, लड़की अगर हमें पसंद आए तो हम हाँ बोल देंगे। हालांकि हमारा हाँ बोलना या ना बोलना यह मायने नहीं रखता, क्योंकि ज़िंदगी भर तुमको उसको झेलना है। हमको क्या है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। पापा, हाँ, देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सटीक चीज़ है। दुनिया में जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना, वो लव मैरिज के खिलाफ जानते हो क्यों रहते हैं? क्यों? उनको समाज की नौटंकी पसंद है, वो वाहवाही पसंद है, इसलिए। हाय, समाज जो बोलता है ना आपका बेटा कितना अच्छा है, कितना आज्ञाकारी है, ये अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन वही बेटा आपके सामने खड़ा हो जाए और कहे कि मैं इस लड़की के लिए आपको छोड़ सकता हूँ, तो माँ बाप झुक जाते हैं। लड़के की ज़िद के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लड़का उनकी देखरेख करेगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, जो कहते हैं हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी हमको ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं हो तो क्या हो गया, हम एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। और वो पेरेंट्स रखते भी हैं अपना एक दूसरे का ख्याल, अकेले रहते हैं अपने बच्चे के बिना, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बच्चे को माफ़ भी कर देते हैं। और बच्चा भी अगर कोशिश करता रहे बार बार तो पेरेंट्स माफ़ कर ही देंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन हम तीसरे कैटेगरी के हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि तुम हमारी देख रेख करो या ना करो, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लव मैरिज करोगे तो भी हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कोई मतलब नहीं मुझसे। मतलब मैं जानता था कि आपको मेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, माँ बाप को ना बस देखो, एक हर चीज़ की ना हद होती है। माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बस बात ख़त्म। अब अगर हम उसकी ज़िंदगी में घुसे चले जाएंगे, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी, उसके हर चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे, तो ये गलत है ना। हाँ, बच्चा अगर चाहता है कि उसके माँ बाप उसके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढे या कुछ करे, दस ओके। जैसे बच्चे अगर माँ बाप को कुछ देते हैं तो माँ बाप खुश हो जाते हैं,
वैसे माँ बाप बच्चे को दे तो बच्चे भी खुश हो जाए, ये बच्चे की माँ बाप की चाहत होती है। लेकिन ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो जो ज़बरदस्ती है। अगर ये जिम्मेदारी है तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि हम तुम्हारी जिम्मेदारी तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। कोई किसी के ऊपर बोझ बने ये सही नहीं है। आप किसी के साथ हो तो प्यार की वजह से हो, नहीं हो तो ना रहो, पर जिम्मेदारी बोल करके मत रहो। जिम्मेदारी उठाना अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो, आप अपने रिश्तों को समझते हो, आप अपने रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और प्यार कितना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्यार ज़्यादा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो तो चलेगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और प्यार बहुत कम है तो वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर रह जाती है कि मुझे इसे देखना है, मुझे उसे देखना है। लेकिन असलियत में हम खुद को ही नहीं देख पाते। लेकिन अगर प्यार होता है तो हम खुद को भी देखते हैं, सामने वाले को भी देखते हैं। हम सामने वाले को और ज़्यादा अच्छे से समझते भी हैं, क्योंकि प्यार होता है तो हम एक दूसरे को ज़्यादा पास जा पाते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम दूर दूर से हर चीज़ करते हैं। अगर प्यार है भी तो भी हम नहीं दिखा पाते। इमोशंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ज़्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा, कोई भी चीज़ ना बेटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोई भी चीज़ ना बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के बीच बैलेंस होना चाहिए। भावनाएं किसी चीज़ में अगर कोई भी भावनाएं हद से ज़्यादा हो तो अच्छा नहीं होता। हर भावनाएं थोड़ा ना थोड़ा कम ज़्यादा हो चलेगा, और वो कम ज़्यादा कैसे होना चाहिए ये ज़रूरी है समझना। कुछ भावनाएं किसी भावनाओं के प्रति ज़्यादा हो तो अच्छा है। जैसे अच्छाई हमेशा बुराई से ऊपर होनी चाहिए। तुम्हारे मन में अगर कोई बुरे थॉट्स आए तो तुम्हारी अच्छाई उस पर भारी पड़े, लेकिन अगर तुम्हारी बुराई ज़्यादा बड़ी हो और अच्छाई कम तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहते हैं ना, बुरी नीयत से किया हुआ काम कभी अच्छा फल नहीं देती। अच्छा, और आपने जो भी कहा थर्ड कैटेगरी के पेरेंट्स, इस बात का इस सब से क्या मतलब है? मतलब ये बेटा कि हम ज़िंदगी को खुशी के साथ जीना पसंद करते हैं। अब देखो ना, तुम्हारी माँ और मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और हम लोग अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे में तुम्हारी शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर तुम लव मैरिज करते हो तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरेंज मैरिज करते हो तभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर तुम हमारे साथ रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, और तुम अगर हमारे साथ ना भी रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम उन माँ बाप की तरह नहीं है जो अपने बच्चे को बांध के रखे, अपनी ख्वाहिशें उस पर थोपे। तुम्हारी इच्छा है जो करने की वो तुम करो। तुम्हारी इच्छा है, तुम किसी से प्यार करते हो, शादी कर लो। हाँ, बस हमारे अंदर जो ख्वाहिशें हैं तुमसे जुड़ी हुई, उसे पूरे करने का हमें अधिकार चाहिए। तुम लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, हर माँ बाप, जो लव मैरिज करने वाले माँ बाप होते हैं वो गुस्सा जानते हो सबसे ज़्यादा किस वजह से होते हैं? उनकी ख्वाहिशें अधूरी हो जाती है। वो खुद सोचते हैं कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं अपने बेटे की बारात ऐसे लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो ये जो ख्वाहिशें हैं, ये ख्वाहिशें जो होती है ना,
ये सबसे प्रीसियस होती है। और जब ख्वाहिशें अंदर अधूरी रह जाती है ना, तो इंसान की ख्वाहिशें अधूरे रहने की वजह से इंसान के अंदर गुस्सा आता है, नफ़रत आती है। ख्वाहिशें जब पूरी होती है ना, तो गुस्सा नफ़रत ख़त्म हो जाती है। बात समझ आई? हाँ, मुझे समझ आ रहा है। और वही बच्चे जब अपने माँ बाप को वो अधिकार देते हैं अरेंज मैरिज के तहत कि आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करो, अपने सपने पूरे करो, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। उन्हें अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मेरी ख्वाहिशों को, मेरे सपनों को अहमियत दे रहा है। बात समझ आई? मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा बच्चा मुझे मेरे अरमानों को पूरा करने की इजाज़त दे। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मन का करने दिया, वैसे तुम मुझे मेरे मन का करने दो। मेरे कुछ सपने हैं, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, तुम्हारी शादी से जुड़े हुए तुम्हारे माँ के और मेरे अरमान हैं, वो हम पूरा करना चाहते हैं। तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद हो तुम हमें बता दो, हम उससे मिलेंगे, शादी की बातें होगी और जैसे कि होती है वैसे शादी होगी। ओ, मतलब आपको सिंपल कहा जाए तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी कैसे होती है। देखो बेटा, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारी माँ के तकलीफ़ों से फ़र्क पड़ता है, उसके आंसुओं से फ़र्क पड़ता है। अगर उसे तकलीफ़ होती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और अगर उसे तकलीफ़ देने वाला तू है तो मुझे तुझे भी परेशान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पापा, आप बोलना क्या चाहते हो? मैं आपका बेटा हूँ तो क्या हो गया? वो पहले मेरी ज़िंदगी में आई है, तो उससे उसका वजूद नहीं है, उससे तेरा वजूद है। तो इस बात याद रखना कि जिससे हमारा वजूद होता है, हमें सबसे पहले उसे अहमियत देनी होती है। मतलब आप कहना चाहते हो माँ की अहमियत आपके नज़रों में सबसे ज़्यादा है? बिल्कुल, होनी भी चाहिए। हर आदमी के लिए उसकी पत्नी की अहमियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वो कहावत है ना, असूल से सूद बड़ा होता है, या ऐसा कुछ। हाँ, मैंने सुना है ऐसी कहावत। मोल जो भी हो, तुमको पता तो है? हाँ, मुझे पता है। तो जो बड़े बुजुर्ग ये कहते थे ना, तो मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मानते हैं कि आपका बेटा आपके लिए उतना प्रीशियस अब नहीं रहा जब आप दादा बन चुके हैं तो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पोता आसमान से टपका है। ऑफ कोर्सली आपके बेटे की शादी हुई है, उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे आपके, मतलब ऐसे मतलब होता है ना, ये इम्पोर्टेंट इतना कैसे हो सकता है? ठीक है, आपको खुशी मिल रही है, लेकिन आपका वजूद, उस बच्चे का वजूद आपके बेटे की वजह से है, और आपके बेटे का वजूद आपसे है। तो आपको पहले खुद को थैंक यू करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, अपनी पत्नी को वो प्यार देना चाहिए, वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अपने, मतलब सच कहूँ तो मैं इस चीज़ को कभी ओके कर ही नहीं पाया, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी माँ को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। मैं उसे किसी भी कीमत पे लेट डाउन नहीं कर सकता। जब तुम्हारी माँ को काम के सिलसिले में वो जब एक बार बाहर गई, और वहाँ पे जब किसी ने उसके साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसे मार ही दूँ। क्या आपको ऐसे भी थॉट्स आए थे? मेरे मन में ऐसे थॉट्स आए थे, और मैं ये करना भी चाहता था, पर उस वक्त
तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी क्या? हाँ, वो उस वक्त 1 मंथ प्रेग्नेंट थी और मैं सोच में पड़ गया था, अगर मैं ऐसे में उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाऊं तो क्या वो अकेले हैंडल कर पाएगी? सच कहूं तो यही एक थॉट था जो मुझे कुछ गलत करने नहीं देता, वरना अकेले रहता तो शायद अब तक उसका सर फोड़ चुका होता। क्या आपको इतना गुस्सा आता है जब तुम ऐसे इंसान को तकलीफ़ में देखते हो जिसे आप सबसे ज़्यादा बचाना चाहते हो, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं रहते। आप बस वही कर जाते हो जो जो आप जो आपके इमोशंस आपके हावी हो जाती है। हालांकि तुम्हारे माँ वो अपने पिता के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, बस कीजिए पापा, एक तो मैं बचपन से आपकी रोमांटिक कहानियाँ सुनते आया हूँ, अब बस कर दीजिए। क्या रोमांटिक कहानियाँ? तुमने कब सुन ली? मैं तो अभी तुम्हें बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें शादी करनी है, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कैसे रिश्तों को अहमियत दी जाती है। और तुम कह रहे हो कि तुम मतलब मजाक कर रहे हो क्या? नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। माँ अक्सर एक फेरी टेल की कहानी सुनाती थी। एक सेकेंड, तुम्हारी माँ फेरीज की कहानी सुनाया करती थी तुम्हें? हाँ, वैसा तो मैं हमेशा सोचता था ये कहानी असली भी है या नकली, पर आज आपकी बात सुन के समझ आया कि ये उनकी ज़िंदगी की कहानी है जो वो मुझे सुनाया करती थी। एक मिनट, तुम्हारी माँ ने ये बात तुम्हें पहले ही बताई थी? हाँ, कहानियों के ज़रिए। बचपन में कहानियाँ सुनाती थी मेरी माँ, तो वो कहानियों में ऐसे ही बताती थी कि एक लड़का था, वो एक लड़की को ऐसे बचाया, फिर उन दोनों की शादी हुई, ये हुआ वो हुआ, मतलब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे, एक राजा एक रानी उनकी एक प्रेम कहानी। तुम्हारी माँ ऐसे कहानियाँ सुनाती थी और तुम्हें ये मज़ेदार लगता था? आपको तो पता ही है, माँ को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और हो गया बेटा, और उसके बाद आपने तो माँ को मना ही कर दिया था। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत दर्द में थी तुम्हें जन्म देते वक्त, और मुझसे वो देखा नहीं गया। मुझे गुस्सा आया, मुझे लगा कि ये मेरी वजह से था। ओ गॉड पापा, आप सच में इतने इतने ज़्यादा ड्रामे कैसे कर सकते हो? देखो, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है लिवर पेन कितना कितना ज़्यादा पेनफुल होता है? जब तुम्हारी बीवी माँ बनेगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा वो कितने दर्द में थी, कितना चिल्ला रही थी। मुझसे तो वो देखा नहीं जा रहा था उसका दर्द। मेरा मन कर रहा था कि मैं क्या ना कर दूँ अगर मेरे बस में होता तो, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सक रहा था। मैं इतना लाचार और बेबस फील कर रहा था ना उस वक्त, जैसे कि किसी ने मेरी जान मुझसे निकाल ली हो। मुझे वो चेहरा आज भी याद है जब तुम्हारी माँ का चेहरा पूरे पसीने से भीगा हुआ था। उसके डर, उसकी घबराहट उसके चेहरे पे दिख रही होती है, और वो दर्द, ओह माय गॉड, हे भगवान, मुझे तो आज भी गूज़बम्प आ जाते हैं तुम्हारी माँ का वो चेहरा देखकर, याद करके। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने तय किया था दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं होगा, एक बेटा काफ़ी है, एक भी बच्चा हो गया काफ़ी है। क्योंकि वो तुम्हारी माँ की मतलब बहुत दिली इच्छा थी कि वो इस इमोशन को फील कर सके। पर मुझे ये इमोशन फील, मैं सच कहूँ तो मैं भी करना चाहता था कि पेरेंट्स होना क्या होता है, लेकिन जब मैंने इस सारे प्रोसेसिंग देखी
तो मुझे समझ आया कि ये बहुत पेनफुल है, और उससे भी बहुत ज़्यादा पेनफुल था तुम्हारा रोना। थैंक यू।